लें जी, पास पेपर्स। याद है जब मैं पहले पास पेपर कहता था आपके गंदे से मुंह बन जाते थे, आप कहते थे लो जी अब तो गई आधे पौने घंटे की। लेकिन ये वो चैप्टर आ गए हैं जिसके पास पेपर सुनते साथ ही आपके चेहरों पे चमक आ जाती है। आप कहते हैं सर डिटेल से कराएं सारे पास पेपर्स, चिंता नहीं करनी। Under the provision of Competition Act, list any 5 practices that prevent, restrict, reduce or distort competition in a particular market through abuse of dominant position. Abuse of dominant position में से दी गई एग्जांपल्स में से कोई सी 5 बता दें, 5 नंबर का सवाल। तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें याद होने चाहिए। Under provision of Arbitration Act, state any 4 powers of arbitrator. अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2010 एक्सप्लेन प्रोडक्ट मार्केट एंड ज्योग्राफी का। फजूल बात पूछी है लेकिन पूछ ली है, इंतहाई कॉन्फिडेंस से पूछी है। मतलब इतना प्यारा कंपटीशन का लॉ है, इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, इतनी जबरदस्त रेस्ट्रिक्शन है, सारा कुछ है, सब छोड़ छाड़ के शुक्र है गुड्स की डेफिनेशन नहीं पूछ ली, ये पूछ सकते थे। सही बात है, गुस्सा आता है कि भाई मतलब आप या तो आप इतने लीचड़ हो जाते हैं कि रट्टा भी हो तो फिर इस लेवल का हो कि एक छोटी सी फजूल सी दरमियान में भी डेफिनेशन आई है तो वो भी पूछनी है, तो फिर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी पूछ लेंगे जालिम। आइडेंटिफाई द प्रैक्टिसेस दैट आर कंसिडर्ड एज डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक, तो आप ये देखिए मूड में आए तो 8 नंबर एक ही चैप्टर के एक ही लॉ से पूछ लिया। अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 स्टेट एनी 4 पावर ऑफ आर्बिट्रेटर। कितना कुछ है पूछने को, लेकिन फिर भी उन्होंने 2-3 अटैम्प्ट पीछे जो सवाल आया हुआ था उन्होंने कहा यार क्या चौकस सवाल बनाया था। मतलब इस सवाल को देख के वो ऐसा मेस्मराइज हो गए कि यार इससे ज़्यादा अब क्या अच्छा पूछ लेंगे हम। फुल स्टॉप तक पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट किया है। आप कह रहे हैं सर जाने दें, फिलहाल करने दें, अच्छा है हमारा फ़ायदा हो रहा है, हम पास पेपर करके जाते हैं, हमारे मज़े लग जाते हैं, आप क्यों बच्चों के पीछे पड़ गए। Under the provision of Competition Act, identify the agreement that are specifically void unless exempted otherwise. वो कौन से एग्रीमेंट है जो मना किए हुए इन्होंने अनलेस कि आपने एग्जेम्प्ट कराए हो। 6 नंबर के लिए सारे ही बताने पड़ जाएंगे, या जितने याद रहेगा उतने बताने पड़ेंगे। तो एक बात समझ आ गई, कंपटीशन की लिस्टें भी अहम है, कंपटीशन की डेफिनेशन भी अहम है, और आर्बिट्रेशन में 4 पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर बहुत अहम है। मतलब वो पूरे लॉ को छोड़ के एंड पे बस वो गिनती की 3-4 लाइनें उन्होंने पूछी हुई हैं। खैर पूछने को कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ये चैप्टर आपने बड़े ध्यान से करना है। हमने बहुत कम्प्रीहेंसिवली एक एक सवाल पे इंतहाई डिटेल डिस्कशन करके पास पेपर ख़त्म किया।